महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गुजरात और राजस्थानी वाले बयान पर घमासान। राज्यपाल पर उद्धव का आपत्तिजनक बयान, राज्यपाल पर की कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के पुणे में राज्यपाल के बयान के विरोध में सड़कों पर उतरे एनसीपी के कार्यकर्ता, किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। बयान पर विवाद के बाद राज्यपाल ने दी सफाई, कहा महाराष्ट्र के निर्माण में सबसे अधिक योगदान महाराष्ट्र की मेहनत का है। कल कहा था कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। मिशन बिहार पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पटना में किया रोड शो। पटना में आज शाम 4 बजे से बीजेपी संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होगी शुरू। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। पटना में नड्डा के रोड शो में यातायात नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, बिना हेलमेट के दिखे बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने हाथ खड़े किए। पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला कानून सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 योजना के तहत बिजली महोत्सव का समापन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। चंडीगढ़ में ड्रग्स तस्करी की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। एमपी के चित्रकूट में यूपी बीजेपी के लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए प्रशिक्षण का दूसरा दिन। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। केजरीवाल सरकार ने वापस ली शराब नीति। एलजी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। बीजेपी आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग। सीएम केजरीवाल के फैसले पर बीजेपी ने साधा निशाना। हरीश खुराना ने कहा, बीजेपी शुरू से कहती आ रही है कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है। पॉलिसी वापस ले ली, लेकिन पिछला हिसाब देना पड़ेगा। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन पंजाब में बोले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। कहा, सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। भारत की महामहिम राष्ट्रपति के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना सही नहीं था, लेकिन क्या वो ही एक विषय आज भारत देश के सामने है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और ये सारे विषय गौण हो गए हैं? हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कई और परियोजनाओं की शुरुआत की। हरियाणा सरकार करनाल में स्कूलों की देखभाल के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए चलेगा अभियान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट और उसके घर में हुई तोड़फोड़, कार्यकर्ता पर लगा आरोप। कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ उतरे। 2014 में टीईटी की परीक्षा में पास छात्र नौकरी नहीं मिलने से नाराज। सीएम ममता ने मिलने से पहुंचे थे, लेकिन साले पर तैनात पुलिस वालों ने भगाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आशा कार्यकर्ताओं का महाकुमा परिषद ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन। बकाया राशि के तुरंत भुगतान की मांग की। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के अफसरों को फूल मिठाई देने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने भगा दिया। कोलकाता के सॉल्ट लेक में ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बैंक खातों के बारे में हो रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल में कैश कांड में नए खुलासे। अर्पिता मुखर्जी के संदिग्ध फर्जी कंपनियों से जुड़े 8 बैंक खाते सील। अर्पिता कैश कांड में एक और खुलासा। अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर को पार्थ चटर्जी ने ही दी थी नौकरी। प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड की जांच में एनआईए को सौंपने की सीएम मुंबई ने की सिफारिश, लेकिन कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा, अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जाएगा।
मुंबई सरकार के खिलाफ अपनों का ही प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्रों ने राज्य के गृह मंत्री के घर में घुसने की कोशिश की। पीएफआई और एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या की लेकर कजिन रंजीत का दावा, उन्हें एक हफ्ते से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। पुलिस से मौखिक रूप से एक्शन लेने की बात भी हुई थी। बेंगलुरु में मुस्लिम केंद्रीय समिति ने डीसी की बैठक का बहिष्कार किया। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर डीसी ने बुलाई थी बैठक। यूपी की राजधानी लखनऊ में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में भरा पानी, आवाजाही हुई मुश्किल। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का निर्देश। पहाड़ों पर लगातार बारिश से गिरजा, शारदा और सरयू बैराजों से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची, बाढ़ का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन, आवाजाही ठप। पर्यटक स्थल चोपता को जोड़ने वाला भीरी चोपता मोटरयार्ड ध्वस्त। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मेहगांव इंटर कॉलेज में बारिश का पानी भरने से कई छात्र फंसे, शिक्षकों ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश ने जल भराव ने खोली नगर निगम के इंतजामों की पोल। पूरा शहर हुआ पानी पानी, लगा लंबा जाम। कर्नाटक में बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश, शहर से गांव तक भरा पानी। सभी स्कूलों की आज छुट्टी घोषित। जम्मू कश्मीर में बुढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू। यात्रा के लिए 1100 भक्तों का पहला जत्था पुंछ पहुंचा। भारत माता की भारत वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आजादी के अमृत महोत्सव पर लहराएगा कैदियों का बनाया तिरंगा। गाजियाबाद की दासना जेल में कैदी बना रहे हैं तिरंगा। जम्मू के पैतृक गांव में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वैत बंद को सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कल राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 क्रैश में शहीद हुए थे बल। परिवार वालों ने ही मिग 21 को सेवा से बाहर करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 लोगों ने कथित तौर पर डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या की। शहर के करोल बाग इलाके की घटना। अयोध्या में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पोल से टकराकर पलटी, 3 महिलाओं की मौत, 27 लोग घायल, हालत गंभीर। उत्तराखंड के हरिद्वार में समय पर एंबुलेंस के ना पहुंचने के चलते एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। वीडियो में हुआ वायरल, बाद में जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती किया गया। गुजरात में सूरत के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन की मदद से देशी शराब की भट्टी पर छापा। 6 देशी शराब की भट्टियां जब्त, भट्टियां तोड़ी गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चिकोटी में प्रवीण कुमार के घर पर ईडी का छापा। प्रवीण कुमार पर नेपाल, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में कैसीनो चलाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के अन्नाकल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 छात्र समुद्र में डूबे। 2 छात्रों के शव बरामद। नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी 5 छात्रों की तलाश जारी। मुंबई में फिल्म अभिनेता रसिक दवे का निधन। रसिक दवे को महाभारत के कैरेक्टर नंदा के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने कई गुजराती नाटकों, गुजराती फिल्मों और कई सारे सीरियल्स में भी काम किया था। देवघर के लिए इंडिगो की पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना। फ्लाइट में गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ करीब 15 सांसद मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं पायलट।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई की बड़ी मांग, इस्पात और सीमेंट की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक के रूप में अलग विभाग की मांग की। ओला उबर के विलय की खबर का भावेश अग्रवाल ने किया खंडन, कहा हम एक प्रॉफिट वाली कंपनी हैं। भावेश ओला के को फाउंडर हैं। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को पीएम मोदी ने किया लॉन्च। ये एक्सचेंज गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर नागरिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा। आरबीआई ने लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर पर वित्तीय लेनदेन को लेकर रोक लगाई है। दोनों बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कर्ज नहीं दे सकते हैं। Redmi 11 Prime 5G जल्द होगा लॉन्च। फोन में ट्रिपल कैमरे की चर्चा। फोन का मेन बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अलावा फोन में 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। टेक्नोस्पार्क 90 लॉन्च हुआ। फोन की कीमत है 10,000 से कम। MediaTek Helio 635 प्रोसेसर लगाया गया है। फोन में 7 GB तक की वर्चुअल रैम की सुविधा है। Huawei के Enjoy 50 Pro स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री। 30 मिनट में हो जाएगा 50% तक फोन चार्ज। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा भी दिया गया है। Nubia कंपनी ने लॉन्च किया दमदार गेमिंग स्मार्टफोन Red Magic 7S Pro। फोन में 10 लेयर मल्टी डायमेंशनल कूलिंग सिस्टम है। Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC प्रोसेसर दिया गया है। फोन की कीमत 72,000 रुपए है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 29 सितंबर से दिल्ली में होगा आयोजित। 1 अक्टूबर तक चलेगा इवेंट। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।